हेलो हेलो हेलो। जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज आप सभी का वेलकम करता हूं डिफेंस अड्डा 247 पर। तो प्यारे बच्चों, आज का जो ये सेशन है वो बहुत खास है आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए लगातार पढ़ाई करना, लगातार सेशंस लेना, मैराथन लेना, कभी कोई शॉर्ट वीडियो डाल दी, बहुत सारी चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा जो है वो कभी कभार हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल। यार इतनी सारी क्लासेस है, कैसे कवर करें, क्या करें। और लगातार अभी एग्जाम का माहौल चल रहा है, अभी सीआरपीएफ का एग्जाम चल रहा है, आप में से 90% लोग सीआरपीएफ का पेपर दे रहे हैं, फिर एफकाइट का पेपर दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे। और अभी आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स भी हैं, एयरफोर्स की वैकेंसी भी जल्दी सुनने में आ रहा है आने वाली है। तो प्यारे बच्चों, अभी हमारे सामने एक सवाल है, ये जो आप थंबनेल देखा है, आपने टाइटल देखा है, कि हमें अब आगे की प्लानिंग्स क्या करनी चाहिए, क्योंकि सीआरपीएफ का पेपर तो एंड हो गया, फिनिश हो गया वो, मतलब जिनका हो गया, जो देकर आ गए हैं, अब उनके सामने सवाल ये है कि क्या वो रिजल्ट का वेट करें, या आपने दूसरे एग्जाम दिए होंगे, जैसे एमटीएस दिया होगा, सीएचएसएल दिया होगा, दे रहे हो या देने वाले हो, एग्जाम के बाद क्या करें, वेट करें रिजल्ट का या दूसरे एग्जाम की तैयारी करें। तो मेरा जवाब यही है कि आप रिजल्ट की प्रतीक्षा मत करो, दूसरे एग्जाम में लग जाओ। जब रिजल्ट आ जाए तो उसका प्रोसेस आगे बढ़ाना, क्योंकि खाली नहीं बैठना हमें। अभी हमारे जो दौर चल रहा है लगातार 6 घंटे 8 घंटे पढ़ने का, उसको बरकरार रखना है हमें, और यही स्ट्रेटेजी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा कर रहेगी। अभी बच्चों क्या है, 2023 चल रहा है और 2023 में बम्पर वैकेंसीज आ रही हैं। आप देख रहे हैं लगातार भर्ती लगातार भर्ती, कभी ये भर्ती, कभी वो, कभी सीआरपीएफ, कभी एओसी, कभी सीआईएसएफ का अब जो रिटर्न एग्जाम होने वाला है। आर्मी, इंडियन आर्मी की इतनी बड़ी भर्ती आई हुई है, उधर एसएससी में मारा मार पड़ी हुई है, एमटीएस की वैकेंसी, सीएचएसएल की वैकेंसी, लगातार भर्ती पे भर्ती आई जा रही है। तो ये जो 2023 है, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है, क्योंकि भाई आप भी जानते हैं 2024 में चुनाव है और भर के वैकेंसी आने वाली है इस बार, तो इस बार ही हमें नौकरी लेनी है। ठीक है, समझ में आ रही है बात आप लोगों को। तो आप तैयारी करिए। अभी बच्चों के सामने बहुत सारे बच्चे लोग, डायरेक्शन नहीं है उनको कि सर ठीक है सीआरपीएफ का पेपर दे दिया या और कोई पेपर दे दिया, अब आगे किसके किस एग्जाम की तैयारी करनी है, आने वाले 3 से 4 महीनों में किस किस के पेपर होने वाले हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमारे सामने जो एक सबसे बड़ी भर्ती है वो है इंडियन आर्मी की। किसकी बच्चे? इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी भर्ती हमारा इंतजार कर रही है। इंडियन आर्मी भर्ती 2023 ये पहली भर्ती है, जो अभी इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। ये पहली भर्ती है। अब इसके जो फॉर्म है वो भरने शुरू हो चुके हैं, एंड डेट भी बहुत जल्द आने वाली है इसकी, तो जल्दी से फॉर्म आप भर दीजिए। और इसकी जो एग्जाम डेट है, इस पेपर की जो एग्जाम डेट है वो है, आप मान के चलिए 17 अप्रैल, 17 अप्रैल के आसपास आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम का रिटर्न एग्जाम होने वाला, लिखित परीक्षा। मैं लिखित परीक्षा के बारे में बात कर रहा हूँ। दूसरा मैं आपसे बात करता हूं आईबी के बारे में। तो आईबी की भी असिस्टेंट, सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसकी जो एग्जाम डेट है ये श्योर नहीं है, मगर हाँ लगभग लगभग आप मान के चलिए कि इसका पेपर पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग मई में होगा। मई है ना, मई में इसका पेपर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इस तरीके से वो तीसरी बड़ी वैकेंसीज भी एओसी, ठीक है, एओसी की भी भर्ती आपकी आ चुकी है, और इसकी जो एग्जाम डेट है वो भी आप मान के चलिए कि लगभग अप्रैल लास्ट और अप्रैल टू मिड के मई के बीच में आपका ये पेपर होने वाला है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सब लोग। तो हमारे सामने अगर मैं देखा, मोटा मोटा देखूं, तो इन तीनों एग्जाम, ये हमारे वो 3 बड़े एग्जाम हैं जिसकी आप तैयारी हाल फिलहाल कर सकते हैं। और इसका जो रिटर्न पेपर है वो आपको सबसे पहले क्वालिफाई करना है। और ओवरऑल में देखूं तो हमारे पास 50 से 60 दिन है इस तैयारी के लिए, 50 to 60 डेज, और आपको इसमें बेहतरीन तैयारी करनी है। ठीक है, तैयारी आपको करनी है इन 3 एग्जाम की। ये 3 एग्जाम बड़े एग्जाम हैं जो आपका वेट कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी की तो बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, बहुत बड़ी, सबको मौका मिल सकता है अगर आप तरीके से तैयारी करो। अब सवाल आता है कि रिटन एग्जाम कैसे तैयारी करें। देखिए, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे हर टॉपिक का, टॉपिक वाइज आपको हर एक टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है टॉपिक्स की, किसकी? टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है। फिर लास्ट में आपको मॉक लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं। राइट, ठीक है, चाहे वो आईबी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एयूसी का पेपर हो, ठीक है, चाहे आप इंडियन आर्मी का पेपर हो, आपको हर एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। क्योंकि कॉन्सेप्ट का मतलब है घर की नींव, नींव के ऊपर आप जो भी क्वेश्चंस करोगे, जो फिर कितने भी प्रैक्टिस कर लो, वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। फिर लास्ट में मॉक टेस्ट लगाना था पूरे पूरे एग्जाम के अकॉर्डिंग। बच्चों, अब आपके मन में सवाल होगा कि सर ठीक है, आपने ये बता दिया, पेपर हमारे सामने है, फॉर्म भी हम भर ही देंगे,
ये हमने भर भी चुके होंगे। तैयारी कहाँ से करें और किस तरीके से करें? देखिए YT पर हमारी फ्री क्लासेस स्टार्टेड है ना, स्टार्ट हो चुकी हैं और आप वहां पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आप में से ज्यादातर बच्चों की नींव जो है वो थोड़ी सी मजबूत नहीं है और उन्हें उसके ऊपर बहुत काम करना है, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बहुत अच्छे से स्टडी करनी है। तो इसके लिए आपके पास एक बहुत ही शानदार ऑप्शन है। आप सारे बच्चे गूगल पर सर्च करेंगे अड्डा 247, राइट। ये हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको सारे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कराता है। आपकी कैटेगरी जो भी आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की कैटेगरी है, मान लो आप यहां पर जाएंगे और अपनी कैटेगरी सेट करेंगे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे आप डिफेंस की तैयारी करते हैं तो वो हर चीज खुल के आ जाती है जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था। जैसे कि वायु भी है, इंडियन आर्मी, अग्निवीर भी है, एओसी भी है, देख रहे हैं आप सभी लोग। तो ये सारे पेपर जिसके बारे में आपसे डिस्कस कर रहा था, चाहे वो आपका एओसी हो, चाहे आपका इंडियन आर्मी भी हो, या फिर मैं आपसे बात करूं थोड़ा और आगे जाकर यहां पर ये आईबी है ना, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट, तो सभी एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हैं बच्चा। यहां पर आप या तो इंडिविजुअल कोर्स ले लीजिए, मान लो आप अग्निवीर, इंडियन आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, आप एओसी की तैयारी कर रहे हैं, आप एओसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास एक तरीका है, या तो आप महापैक ज्वाइन करके एओसी, इंडियन आर्मी और आईबी सबकी तैयारी एक साथ कर सकते हो, ठीक है। या आपको लगता है कि नहीं मेरा टारगेट सिर्फ एओसी है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूं और आप इस बैच को परचेस कर सकते हैं। अब ये आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा, उसके लिए आपको मैं कूपन कोड बता रहा हूं, वो आपको लगाना है, वो आप लगाइए कूपन कोड। और वो कूपन कोड आप लगाएंगे यहां पर, जरा रुकेंगे यार एक सेकेंड ना, इसमें ना ऑप्शन नहीं आ रहा है, एक सेकेंड यार, उसका टाइपिंग का आया कि नहीं है, चलो खैर उसकी कोई दिक्कत नहीं है ना, वो मैं आपको वैसे ही वर्बली बता देता हूं। जैसे आपका ये 5999 का कोर्स है, तो अगर आप यहां पर एक कोड लगाओगे Y653 और अप्लाई कर दोगे, जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपको ये कोर्स 6000 की जगह पर लगभग मिल जाएगा 1380, यानी कि लगभग 1380 रुपए का आपको ये कोर्स मिल जाएगा अगर आप Y653 कोड लगाकर अप्लाई करते हो। इस तरीके से आप इंडियन आर्मी का कोर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इंडियन आर्मी का कोर्स भी ले सकते हैं। गूगल पे जाएंगे, अड्डा 247 सर्च करेंगे, सबसे ऊपर लिंक पर क्लिक करेंगे और आप आर्मी का कोर्स है वो ओनली 1000 रुपीज का, और सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आप चाहें तो आप डिफेंस का महापैक ले लीजिए। महापैक में ये फायदा होगा बेटा कि सारे कोर्सेस, कोई भी कोर्सेज आप जो भी ले रहे हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। और इसमें आपको बाबू किताबें मिलती हैं, देखो ये कितनी बढ़िया बढ़िया बुक्स हैं, 515 ई बुक्स, देख रहे हैं, सारे एग्जाम्स की ई बुक, साथ साथ आपको टेस्ट, साथ साथ आपको लाइव क्लासेस, बेटा सब कुछ मिलता है। और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, और 1 साल तक जितने भी कोर्स इसमें आएंगे वो सब आपके होंगे, राइट। आप चाहे तो 12 महीने का ले सकते हैं, आपको लगता है कि आपका बजट कम है तो आप 6 मंथ का भी लेके आगे, पहले 6 मंथ का ले लो, बढ़िया लगे तो आप आगे ले लेना। तो 6 मंथ का आप कोर्स लोगे, बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो ये जो कोर्स है आपको वो मिल जाएगा, ये वाला कोड लगाकर Y653, ये कोड लगाकर आपको मिल जाएगा ये 2299 का। और 1 साल का अगर आपको 1 ईयर चाहिए तो यही कोड से आप इसको 35 के आसपास का ले सकते हैं, 3599 है ना, ये आप ले सकते हैं, है ना, 1 ईयर का। तो चाहे 1 ईयर का लो, चाहे आप 6 मंथ का लो, चॉइस इज योर्स, ठीक है। तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो बेटा आप तीनों एग्जाम की तैयारी में लग जाओ, इंडियन आर्मी हो चाहे आपका एओसी हो, 3499 है, 3599 नहीं है, 3499 है, ठीक है गाइस। तो तैयारी करिए बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से, और पूरी जान लगा दीजिए आप अपने एग्जाम की तैयारी करने में, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।